वालेकुम। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अंदर आज हमारे पास है साइमेट्री। तो अब हमने साइमेट्री के बारे में जानना है कि ये क्या चीज़ होती है। अगर हम साइमेट्री की डेफिनेशन की बात करें तो साइमेट्री की मीनिंग होती है ओवरऑल शेप ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की ओवरऑल जो शेप है उसे कहते हैं साइमेट्री। अब जो शेप है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो डिफरेंट टाइप के अंदर इंक्लूड है। तो इसके ऊपर जो है इनको टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइमेट्री। तो साइमेट्री के बेस के ऊपर हम एनिमल्स की टाइप्स देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एनिमल की कौन कौन सी शेप मौजूद होती है। जो नंबर 1 है डेट इज़ असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल के अंदर हमने देखना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनकी बॉडी शेप कैसी होती है। सिमेट्री की वैसे ही मीनिंग होती है शेप। तो असिमेट्री का मतलब होगा एनिमल्स डेट हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब जिसकी कोई भी शेप नहीं होती है वो कहलाएंगे असिमेट्रिकल। तो इसकी एग्जांपल के अंदर आता है पोरीफेरा, जिसकी कोई भी प्लेन साइमेट्री जिसके अंदर प्लेन ऑफ साइमेट्री के अंदर मौजूद नहीं होता। नंबर 2 पर है डेट इज़ रेडियली साइमेट्री। रेडियली साइमेट्रिकल देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स डेट कैन बी डिवाइडेड वो एनिमल जो है डिवाइड किए जाते हैं इनटू इक्वल हाफ्स। वो एनिमल जिनको हम इक्वल हाफ्स के अंदर जो है डिवाइड कर सके, लेकिन एट एनी प्लेन, यानी उनकी बॉडी के किसी भी एंगल से उनको हम इक्वल हाफ्स में कट करें तो इक्वल हाफ्स के अंदर वो डिवाइड हो जाएंगे। अब जो इसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है नाइडेरियंस। जितने भी नाइडेरियंस हैं उनकी बॉडी को जो है कहीं से भी आप कट करेंगे तो वो 2 हाफ्स के अंदर कट हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। नाइडेरियंस के अलावा जितने भी एकाइनोडर्म्स हैं, एकाइनोडर्म्स जो हैं उनकी बॉडी भी रेडियली साइमेट्रिकल होती है। अब रेडियल साइमेट्रिकल के बाद जो है डेट इज़ बायलैटरली साइमेट्रिकल। सो लेट्स सी के बायलैटरली साइमेट्रिकल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर द एनिमल्स डेट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। ये भी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एट द मेन एक्सिस। किसी एक मेन एक्सिस से जो है हम इनकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। हर एंगल से इसकी बॉडी इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड नहीं होती है। अब इसकी एग्जांपल के अंदर आता है प्लैथीहेल्मिन्थिस। प्लैथीहेल्मिन्थिस के अलावा जो सेकंड है प्लैथीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा। इनके दरमियान में जितनी भी फाइलम्स आते हैं उनकी बॉडी जो है बायलैटरली साइमेट्रिकल होती है। अब इसके अलावा जो है इनकी बॉडी के अंदर कुछ और जो है बॉडी पार्ट्स जो है मौजूद होते हैं। 1 बाय 1 हमने देखना है कि वो क्या चीज़ जो है इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। एक तो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है एंट्रॉन। एंट्रॉन क्या है? एंट्रॉन इज़ अ हॉलो डाइजेस्टिव कैविटी। एंट्रॉन जो है वो एक हॉलो डाइजेस्टिव कैविटी है जो कि प्लैथीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा के अंदर, कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है उनके अंदर मौजूद होती है। हॉलो डाइजेस्टिव कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड। इनकी जो है बॉडी की एक ही ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है माउथ। कोई और ओपनिंग इनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती। और इसकी एग्जांपल के अंदर इंक्लूडेड है हाइड्रा। एंट्रॉन के अलावा जो नंबर 2 है डेट इज़ गट। गट क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो है एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कब बनता है? जब उनके अंदर दोनों ओपनिंग्स
पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो है दोनों ओपनिंग्स मौजूद होंगी विद 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। जो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर दोनों ओपनिंग माउथ एंड एनस पाया जाता है उसे कहते हैं गट। अब इसके अलावा जो है इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है सेलोम। अब देखते हैं कि सेलोम क्या है। इट इज़ अ बॉडी कैविटी। सेलोम एक बॉडी कैविटी है दैट इनक्लोजेस द इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको इनक्लोज कर देती है, वो ऑर्गन कहलाता है सेलोम। सेलोम क्या है? इट इज़ अ बॉडी कैविटी। एक कैविटी है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको इनक्लोज कर लेती है। अब ये जो सेलोम के ऊपर जो है एनिमल्स के आगे फिर से एक टाइप्स दी गई हैं। सो टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द सेलोम दैट इज़ अ बॉडी कैविटी। अब देखते हैं कि बॉडी कैविटी के बेस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन कौन सी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है दैट इज़ असिलोमेट। असिलोमेट वो एनिमल्स दैट लैक दैट लैक बॉडी कैविटी, जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती है तो वो कहलाते हैं असिलोमेट। अब असिलोमेट की जो एग्जांपल है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ असिलोमेट इज़ फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स के अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, इसलिए जो है वो असिलोमेट है। अब असिलोमेट के अलावा जो सेकंड है दैट इज़ सीडोसेलोमेट। अब देखते हैं कि सीडोसेलोमेट क्या है। दे आर द एनिमल्स दैट हैव फास्ट बॉडी कैविटी। सीडो की मीनिंग वैसे भी फास्ट होती है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फास्ट बॉडी कैविटी पाई जाती है उसे कहते हैं सीडोसेलोमेट। इट मीन्स इसके अंदर पूरी जो है बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल के अंदर आता है निमाटोड्स। जितने भी निमाटोडा फाइलम के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, निमाटोड्स जितने भी हैं वो सीडोसेलोमेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब सीडोसेलोमेट के बाद हमने जानना है अबाउट सिलोमेट। अब सिलोमेट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एनिमल्स दैट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। जिन एनिमल्स के अंदर जो है कम्प्लीटली एक बॉडी कैविटी पाई जाएगी, ट्रू बॉडी कैविटी से मुराद है कि एक कंप्लीट बॉडी कैविटी पाई जाएगी, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे सिलोमेट। अब इसकी सिलोमेट की एग्जांपल के अंदर आते हैं एनेलिस टू कॉर्डेटा। एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा के फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं डेट आर सिलोमेट। इट मीन्स उसके अंदर जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होगी। इसके अंदर जो नंबर 1 पर है डेट इज सीडोसेलोम। नाउ लेट्स सी के सीडोसेलोम क्या है। इट इज़ अ फास्ट बॉडी कैविटी ये भी एक कंप्लीट जो है बॉडी कैविटी नहीं होती है। डेट इज़ नॉट फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है और ना ही ये बॉडी जो है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से फॉर्म होती है, तो वो हमारे पास बॉडी कैविटी कहलाएगी सीडोसेलोम। अब सीडोसेलोम के अलावा सेकंड है डेट इज सिलोम। सिलोम इज़ अ ट्रू बॉडी कैविटी। सिलोम एक ट्रू बॉडी कैविटी है डेट इज़ फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से फॉर्म होती है। तो ये हमने जाना अबाउट द साइमेट्री एंड देयर टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अब साइमेट्री के बाद जो है डेट इज़ फ्लैट ऑफ ब्लास्टोपोर। द लास्ट वन इज़ नंबर 6 फ्लैट ऑफ ब्लास्टोपोर। इट इज़ द लास्ट बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखना है कि ब्लास्टोपोर क्या है। ब्लास्टोपोर एक्चुअली इज़ अ ओपनिंग that develops at गैस्ट्रूला स्टेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में गैस्ट्रूला स्टेज के बारे में जाना था। जब गैस्ट्रूला स्टेज होती है उसके अंदर जो ओपनिंग डेवलप होती है उसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब इसकी भी जो है आगे इस बेस के ऊपर भी एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। तो हमने टाइप्स ऑफ एनिमल्स जाननी है अकॉर्डिंग टू द फ्लैट ऑफ ब्लास्टोपोर। सबसे पहले जो है डेट इज़ प्रोस्टोम्स। अब हमने देखना है कि प्रोस्टोम क्या है। प्रोस्टोम वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ। वो ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लास्टोपोर जो है माउथ से डेवलप होगा वो कहलाएंगे प्रोस्टोम्स। अब इसकी एग्जांपल के अंदर, प्रोस्टोम के एग्जांपल के अंदर आते हैं पोरीफेरा टू आर्थ्रोपोडा। पोरीफेरा से लेके आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हमारे पास प्रोस्टोम्स कहलाते हैं। प्रोस्टोम्स के बाद जो नंबर 2 है दैट इज़ द ड्यूट्रोस्टोम। अब देखते हैं कि ड्यूट्रोस्टोम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर द एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर ब्लास्टोपोर जो है कहाँ डेवलप होता है, डेवलप इनटू एनस। वो ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लास्टोपोर जो है वो डेवलप होता है एनस के अंदर, तो वो कहलाते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रोस्टोम्स की जो एग्जांपल आती है हमारे पास डेट इज़ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा इज़ इंक्लूडेड ड्यूट्रोस्टोम्स। सो दिस वाज द फ्लेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग है जो कि ग्रेस्टुलर स्टेज के अंदर होती है। इस बेस के ऊपर जो है एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया, टाइप्स की गई उनकी। नंबर 1 इज़ प्रोस्टोम, जिसके अंदर एनिमल जो है वो कहाँ पर डेवलप होते हैं, एनिमल का जो ब्लास्टोपोर वो डेवलप होता है इनटू माउथ, और ड्यूट्रोस्टोम जिनका एनिमल का जो ब्लास्टोपोर डेवलप होता है इनटू एनस। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये 6 जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।